कुलियों की कमीशन से जान छूट गई। 25 साल बाद कुलियों के ठेकेदारी निजाम का खात्मा कर दिया गया। टनों के हिसाब से सामान ले गए थे। ठेकेदार को 30% देते थे ना, ये करोड़ों रुपए का ठेका है। हम लोगों के खून पसीने से ये निकलता है। बचत हो गई हर फेरे में से। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुली हजरात के लिए एक बड़ी खुशखबरी सुनाई गई है कि ठेकेदारी का निज़ाम 25 साल के बाद ख़त्म कर दिया गया है। क्या देख रहे हैं कि क्या इससे मुतमईन और खुश हैं आप? इसको हम आज़ादी समझ लें या हमारी किस्मत समझ लें कि हमें गुड लक हो रही है हमारी, कि चलो हमें 30-40% से बचत हो गई। ठेकेदारी निज़ाम में क्या सिस्टम था? पहले कितना देते थे? कमीशन कितना होता था? इसमें ठेकेदारी निज़ाम में 30% तो कन्फर्म था। जितनी भी आप कमाई करते थे सब में से या फी फेरे में से? हर फेरे में से। हर फेरे में से 30% उनको देना? जी जी जी। कितना फेरा लेते थे? वो तो सामान के हिसाब से होता है, कस्टमर के कहाँ पे टनों के हिसाब से सामान ले गए थे, फिर उसी हिसाब से उसकी मजदूरी तय होती है। कोई 100 रुपये का काम भी होता है, कोई 1000 रुपये का काम भी होता है, कोई 5000 रुपये का काम भी होता है, उसी हिसाब से करना पड़ता था। आप जो है वो फी फेरा 70 रुपये वसूल करेंगे आप? हाँ जी, लेकिन उसमें ये है कि कम से कम 20 किलो वजन हो तो 70 रुपये फेरे में मारेगा था। अभी के बंदे के पास एक टिकट है और वो 10 टाची ले गया है, वो 70 रुपये मारे कैसे खाएगा? खुद ही अंदाजा लगाएं। तो 40 किलोग्राम वजन कहा गया है एक फेरे का। 40 ही का, चलो 40 लगा लें, तो उसमें अगर उसने 10 कार्टन ले गया है, उसमें 70 रुपये क्या करेंगे? पूरे दिन की मेहनत इतना काम हो जाता है, 10 कार्टन अकेला बंदा लेके जा नहीं सकता। अभी हम आज़ाद तो हैं, लेकिन अभी और काफ़ी रीज़न निकल आए। हमारे लिए तो ये बेहतर है कि हमारी सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे गाँवों में ऐसे दिन भी आ जाते हैं कि हम अपने आप को खाना खिलाने से मुश्किल हो जाते हैं। नहीं समझे? ये तो मरीम नवाज साहब को चाहिए ना, ये जो कुल्ली आने हैं इनकी मैं तनख्वाहें लगवा दूं। हक बनता है, गवर्नमेंट है, हमारे बारे में सोच सकती है। हमारा तबका सबसे गरीब है, हमारे सब जो लोग हैं गरीब है, ना घर इनके पास है ना कारोबार इनके पास है। इन्होंने कमाना है 100 तो खाएंगे, अगर नहीं कमाया तो शाम को खाने से भी परेशान होते हैं। पहले ये है कि ठेकेदार को 30% देते थे ना, मसलन ਅਸੀਂ 1500 रुपया कमाते ही 500 उधर भी जाता ਸੀ। लेकिन है कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 500 रुपया ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। 500 ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 1000 रुपये ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। लेकिन फी फेरा कितना लेते हैं? ਫੀ ਫੇਰਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ 100 रुपये ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਆ 100 रुपये ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ 200 ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ 200 ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 200-300 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 100-200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ कवर कर जाते हैं। अब का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना, उसमें ये बताया गया है कि आप जो है वो फी फेरा 70 रुपये वसूल करेंगे। तो इंशाल्लाह हम 70 में भी लेके जाएंगे। मुसाफिर है ना, वो हमें ज़्यादा भी दे जाते हैं, करेंगे हम 70 में भी। लेकिन जो ऐसे मुसाफिर होते हैं जो पैसा, मैंने पहले बात की है कि जो पैसा दे सकते हैं वो हमें खुशी से 500 भी दे सकते हैं, कोई 1000 भी दे सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि ठेकेदारी का निज़ाम अब आ चुका है, क्या देख रहे हैं कि आप मुतमईन और खुश हैं इस चीज़ से? बहुत मुतमईन हैं, बहुत खुश हैं, और हम ये जानते हैं ये साहब ने हमारी तरफ तवज्जो की है, तो हम इस बात के ऊपर से बहुत खुश हैं और बहुत पुरस्कून हैं। पहले ठेकेदारी के निज़ाम में फ़ायदा था या आपका जो निज़ाम नाफिज किया गया जिसमें आपको फ़ी फेरा 70 रुपये वसूल करना पड़ेगा, क्या उसमें फ़ायदा है? ठेकेदार लेते थे पैसे, ये गवर्नमेंट के घर पे जमा कराते थे, वे आगे पता नहीं जाते हैं गवर्नमेंट के घर पे नहीं जाते। लेकिन ये करोड़ों रुपया का ठेका है जो हम लोगों के खून पसीने से ये निकलता है, हम लोग उधर जमा करवाते थे। तो अभी खुश है बाबा। कितना कमीशन देते थे? ये उसमें 30% देते थे। इशफाक साहब, मुझे ये बताइएगा कि 25 साल के बाद ठेकेदारी का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, क्या लगता है मुतमईन और खुश हैं आप? हनीफ अब्बासी कमाल वा कीता, कुल्लियां नूं खुशहाल वा कीता, कुल्ली ते हुण देन दुआवां, हनीफ अब्बासी तो सदके जावां जिन्हें 25 साल बाद कुल्लियां नूं फ्री कर दिता वा। कुल्ली तो आप ही खुश होने ने, अगे 1000 कमाउंदे ही ते अद्धे ठेकेदारां नूं भी चो जांदे सी, हुण कुल्ली जिन्ने कमाउणगे अपने घर लैके जाणगे, ना इन्हां ते कोई कर्जा चढ़ेगा। इस वास्ते असी रेल के गीत गा रहे हैं, हुण खत्म खवारी होवेगी, हुण रेल सवारी होवेगी, ई टिकटां बुक करावांगे, सुख नाल कराची जावांगे, घर बैठ तैयारी होवेगी, हुण रेल सवारी होवेगी, हुण अफसर सारे अच्छे ने, हर काम विच खरे ते सच्चे ने, हर गड्डी टाइम ते होवेगी, हुण रेल सवारी होवेगी। क्योंकि हुण कुल्ली खुश ने, कुल्ली रेल नूं दुआवां देणगे ते इंशाअल्लाह ताला रेल टका टक चलेगी। मगर हुण सानूं ना बहस करनी पैण डई आ ना मंगने पैण डे आ, मुसाफिर अपनी खुशी नाल 100 200 300 सानूं फड़ाई जा रहा, और इंशाअल्लाह ताला साडा चुल्हा बड़े अच्छे तरीके नाल बलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमीन हैं, अल्लाह का शुक्र है।
कि हमारे ऊपर जो ठेकेदारी निज़ाम था वो ख़त्म हुआ है, हम बिल्कुल मुतमईन हैं और पहले से कहीं बेहतर है, मुसाफिर भी बेहतर है और हम भी, क्योंकि मुसाफिर पहले कंप्लेन होती थी या जो मामलात होते थे हम बहस मुबासा करते थे मुसाफिर के साथ, और अक्सर लड़ाई का भी सामना करना पड़ा। हो जाता था क्योंकि ठेकेदारों ने हमसे पैसे लेने होते थे, हमने ज़ाहिर बात है मुसाफिर से लेके देने उनको, तो अब हम मुसाफिर के साथ बिल्कुल बहस नहीं करते, जो वो हमें अपनी खुशी से जो पे कर दें, हम उनका सामान उठाते हैं बाहर लाते हैं, वो अपनी खुशी से जो उनके पास हो हमें पे कर देते हैं। खुद मुतालबा नहीं करते कि इतने पैसे हमने लेने हैं, इतने लेने हैं। नहीं, बिल्कुल हम मुतालबे वाली बात अब करते ही नहीं है, क्योंकि कोई भी मुसाफिर वो हमें खुशी 200-300 तो हमें दे ही जाता है। अल्लाह का शुक्र है वो हमारे जो है ना निज़ाम चल रहा है। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨੀਫ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 100 ਚੋਂ 30% ਦੇਣੇ, 40% ਦੇਣੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਕੋਈ 150 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, वज़न जितना भी हो, तो वो 60 रुपये जो कि 70 रुपये आगे जमा कराने पड़ते थे, ठीक है। अब 150 है, 200 है या 100 है, वो हमारी जेब में जाएगा।